मैं प्लस वन प्लस टू और IIT JEE की तैयारी कराता हूँ। यदि आपको मेरे वीडियो लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप करते हैं। यदि आपसे मैथ के क्वेश्चन नहीं निकल रहे हैं या उन क्वेश्चनों की पिक लो और मुझे इस नंबर पे, मेरा व्हाट्सअप चल रहा है, इसी नंबर पे आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। मैं जल्द से जल्द आप लोगों के उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। हम लोग यहाँ पे IIT JEE की तैयारी कराएंगे और RD शर्मा कवर कराएंगे और NCERT कवर कराएंगे। हमारा +1 का लेक्चर चल रहा है, ये लेक्चर नंबर 11 है और इसमें लीनियर इनइक्वालिटी चल रहे हैं। तो अब हम लोग JEE के क्वेश्चन की तरफ मूव करते जा रहे हैं, उन टाइप के क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। तो अब हमारा आज टाइप नंबर 5 है। इसमें हम लोग कुछ कंसेप्ट आपके सामने क्लियर करेंगे कि मॉड x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ए क्या दे रखा है, ये एक हमारा रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर दे रखा है। ठीक है जी। तो मॉड x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू ए का मतलब क्या हुआ कि जो x की वैल्यू है, जो भी a है, ये पूरी एक रियल लाइन बनाई मैंने माइनस इन्फिनिटिव से लेकर इन्फिनिटिव की ओर। ठीक है ना, a। तो यहाँ पे मैंने a मार्क कर लिया और ये -a मार्क कर लिया। a की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1। तो अब जब यहाँ पे a दिया, उसने कहा कि मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू a, इसका मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू a होनी चाहिए। यानी हमारा x यहाँ पे लाई करेगा, a भी काउंट करेंगे हम, बिकॉज यहाँ पे इक्वल का साइन दिया। तो उसने कहा कि x की वैल्यू क्या हो जाए, a से बड़ी या -a से छोटी। इसका मतलब मैं इसे ऐसा समझ पा रहा हूँ कि जब मॉड x ग्रेटर दैन इक्वल टू a है तो मेरे दो एंडिंग पॉइंट्स हैं। ये मेरी लाइन है, इस पे मैंने 2 पॉइंट बना लिए, तो ये मेरा एक एंड पॉइंट हो गया, दूसरा एंड पॉइंट हो गया। तो मैं जहाँ भी रहता हूँ वो एंडिंग पॉइंट पे रहता हूँ, a से बड़ा या -a से छोटा। और इक्वल इसलिए काउंट किया बिकॉज यहाँ पे इक्वल दिया है। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, बिल्कुल सेम उन्होंने दिया, x - a इज ग्रेटर दैन इक्वल टू r। तो अब हम क्या कहेंगे, यहाँ पे r दे रखा है तो मैं दो सिचुएशन बनाऊंगा, एक प्लस के r और एक माइनस के r। यहाँ पे लिखूंगा जो भी मोड के अंदर दे रखा है वो क्या होगा, r से बड़ा होगा या इक्वल होगा। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो जब मेरा a इधर मूव कर जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो इधर आने के बाद ये पॉजिटिव आ गया। सिमिलरली यहाँ पे कितना हो जाएगा, x - a लेस देन और इक्वल टू -r। बट मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो जब ये इधर मूव कर जाएगा तो कितना बन जाएगा, a - r। ये मेरी जो हम लोग टाइप करेंगे आज, उस टाइप के हमने 2 पॉइंट आपको समझाए। अब हमारा क्वेश्चन है कि सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, मॉड वैल्यू ऑफ x - 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 5। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि मॉड वैल्यू ऑफ x - 2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 5, ये हमें दिया हुआ है। तो हमें क्या सॉल्व करना है, मॉडुलस फंक्शन को सॉल्व करना है। अब मैं दोबारा से आपको समझा रहा हूँ कि अगर मुझे दे रखा है मॉड वैल्यू ऑफ x - a ग्रेटर दैन और इक्वल टू r, तो हमारे दो तरह की सिचुएशन बनती है। एक x ग्रेटर दैन इक्वल टू a इधर लेके गया तो a प्लस आर, और x लेस दैन और इक्वल टू जब a इधर लेके जाऊंगा पॉजिटिव और ये माइनस का आ जाएगा a माइनस आर। अभी मैंने ऊपर को समझाई थी। तो इक्वेशन 2 और 3 बनते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, अगर मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ तो a की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है, 2, और r की वैल्यू मुझे क्या दिखाई दे रही है, 5 दिखाई दे रही है। तो मैं इन इक्वेशन 2 और 3 में a की वैल्यू 2 पुट करूंगा और r की वैल्यू 5 पुट करूंगा इन 2 और 3 इक्वेशन के अंदर। अब देखते हैं क्या आता है मेरा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू r, ये सेकंड इक्वेशन में दोबारा लिख दिया आपको। a की वैल्यू 2 थी, r की वैल्यू कितनी थी, 5 थी। तो मैंने यहाँ पे a की जगह 2 और r की जगह 5 लिखा है, ये आप देख पा रहे हो। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। जो थर्ड इक्वेशन थी x लेस देन इक्वल टू a माइनस आर, a की वैल्यू आपको पता है 2, r की जगह मैंने क्या लिखा, 5, यहाँ पे लिखा माइनस बिकॉज माइनस है, तो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू -3। अब इसको हमने कहा रियल लाइन पर प्लॉट कर दिया। रियल लाइन पर कैसे प्लॉट करेंगे, हमने एक पूरी रियल लाइन बना ली माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी की ओर। अब हमने प्लॉट किए 2 पॉइंट, ये हमें क्या क्या पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पे, -3 और -7 दे रखे। तो मैंने इसको यहाँ पे पूरी रियल लाइन पे प्लॉट कर लिया, -3 और -7। आपने कहा कि x की वैल्यू 7 से बड़ी होनी चाहिए या इक्वल। तो अब हम क्या करेंगे, 7 से बड़ी और इक्वल, ये मेरा 7 है और ये 7 से बड़ा वाला पोर्शन है। -3 या -3 से छोटा, ये मेरा -3 है और ये उससे छोटे वाला पोर्शन है। तो ये मेरा आंसर आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सॉल्यूशन सेट कितना बन गया, -इन्फिनिटी से लेकर -3, और यहाँ पे हमने काउंट करना -3 को, इसलिए क्लोज ब्रैकेट यूनियन 7 पे क्लोज ब्रैकेट अप टू इन्फिनिटी तक, ये मेरा आंसर आ गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं इसी टाइप का। मुझे क्वेश्चन 2 दिए हुए हैं, इसको सॉल्व करना है, मॉड वैल्यू ऑफ x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और
मॉड वैल्यू ऑफ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। अब इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, इसका आंसर निकालूंगा, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, इसका आंसर निकालूंगा। जब मैं कंबाइंड आंसर देना चाहूंगा तो जो दोनों में कॉमन आंसर होगा वो मेरा कंबाइंड आंसर कहलाएगा। अब इस क्वेश्चन को तो अभी अभी आपने ऊपर सॉल्व किया है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ये वाला सॉल्यूशन आया है इसको। अब मैं इसको दोबारा से यहाँ पे उसी सिचुएशन को रियल लाइन पे बना के आपको दे दी मैंने। ये अभी आपने ऊपर कहा था एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 7, तो मैंने 7 भी काउंट किया और 7 से बड़ा, और यहाँ पे -3 से छोटा था और -3 भी काउंट करना था। मैंने ये रियल लाइन बना दी बिकॉज अभी मैंने ये आपको समझाया। अब मैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, मॉड एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। तो मॉड एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, इसका मतलब एक रियल लाइन बना ली, ये -∞ और सॉरी ये +∞, ये -∞। ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 यानी 2 और 2 से बड़ा। हाँ जी, ये 2 आ गया हमारा पॉइंट और ये 2 से बड़ा, मैंने रियल लाइन पे 2 कर दिया। और दूसरा कितना आ जाएगा, -2 और -2 से छोटा, ये दोनों पोर्शन आ गए। अब मुझे क्या करना, नेक्स्ट पेज पे मैं क्या करूँगा, ये दो अलग अलग रियल लाइन बन रही है। अब इनको मैं एक कंबाइंड रियल लाइन बनाऊंगा और उनमें जो कॉमन पोर्शन होगा वो मेरा आंसर कहलाएगा। देखते हैं जी क्या बात आती है अब हमारी। कंबाइंड सॉल्यूशन चाहिए, तो कंबाइंड सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं दो इक्वेशन का, इंटरसेक्शन होता है जो कॉमन सॉल्यूशन होता है, तो कॉमन सॉल्यूशन हमें निकालना। तो स्टेप नंबर 1 पे हमने क्या किया, प्लॉट कर दिया ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स, बिकॉज हमें दो क्वेश्चन दे रखे थे तो उनके जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए थे वो हम लोगों ने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। ये -∞ से +∞ का क्रिटिकल पॉइंट है, -3, -2, 2 एंड 7 दोनों इक्वेशंस के क्रिटिकल पॉइंट। अब हमने क्या किया, अब इनकी जो जो कंडीशंस दे रखी थी वो हम लोगों ने यहाँ पे प्लॉट कर लिया। उसने कहा था कि x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -3 होनी चाहिए, तो -3 पे मैंने बोल्ड कर दिया और लेस देन होनी चाहिए पीछे की तरफ मूव किया। फिर दूसरी कंडीशन थी कि x लेस देन और इक्वल टू -2, तो ये -2 आ गया, मैंने इसके ऊपर ये यहाँ तक अगर आप देखोगे तो ये -2 को मूव कर रहा है, और उससे छोटा चाहिए, मैंने पीछे की तरफ देखा। अब इनका कॉमन पोर्शन देखते हैं। जब आप इधर से इस लाइन को मूव कर रहे हो तो देखो, जब यहाँ तक जा रहे हो तो आपकी लाइन तो यहाँ से स्टार्ट होनी है, जब आप यहाँ पे खड़े हो तो अभी तक कोई पोर्शन नहीं कॉमन नहीं आया। अब यहाँ से देखो, इस लाइन के पास से आप कॉमन पोर्शन काउंट करना शुरू कर दोगे इस लाइन से, तो ये लाइन कितनी पहुंची, -3, तो -3 से लेकर पीछे की तरफ ये आपका कॉमन पोर्शन है, दिस इज द कॉमन पोर्शन, ये आपका कॉमन पोर्शन बना आपका। ये नहीं है जब इस लाइन पे हो तो आप यहाँ -3 से स्टार्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे तो -3 है ही नहीं है ये लाइन। अब दूसरा देखते हैं, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 2 लिया और 2 से बड़ा अप टू इन्फिनिटी तक। दूसरी कंडीशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो ये 7 लिया और अप टू इन्फिनिटी। अब कॉमन पोर्शन देखते हैं, अगर आप यहाँ तक चल रहे हो, यहाँ पे आपको दूसरी वाली लाइन मिल ही नहीं रही, आपको कहाँ से मिलनी शुरू होगी, वो इस पॉइंट से शुरू होगी, और ये कौन सा पॉइंट है, x इक्वल टू 7, ये दिखाई दे रहा है आपको। तो ये आपका पोर्शन है, ये और ये पोर्शन दोनों कॉमन है, तो आपका कॉमन कितना आएगा, 7 से लेकर इन्फिनिटी, और 7 पर क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे इनका कॉमन सॉल्यूशन निकाला है, -∞ यहाँ से लेकर -3 तक, ये वाला पोर्शन कॉमन है, ये वाला पोर्शन कॉमन नहीं है अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और दूसरा जो यूनियन लगाया, अच्छा -3 पर क्लोज ब्रैकेट है जो कि काउंट करना है, 7 भी काउंट करना है, क्लोज ब्रैकेट है अप टू इन्फिनिटी तक, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं, वो होमवर्क जरूर आपको सॉल्व करना है। ये सारा का सारा ये हमारा होमवर्क है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन सेम नहीं है बिकॉज इसमें कोई कंडीशन नहीं है, इसमें कंडीशन है कि x नॉट इक्वल टू 4। ये थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है। इसे कैसा करेंगे, इसका जो सॉल्यूशन होगा और इसका सॉल्यूशन होगा उसमें बीच में यूनियन लगा देंगे, यानी उन दोनों को काउंट करना है हम लोगों को। और एक ये फोर्थ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। थैंक यू जी।